हेलो बच्चों, तो क्लास 11 के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों को हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 तक बता दिए थे, ठीक है ना। अब 1.3 के लिए कुछ हम लोग नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, उचित उप समुच्चय, ठीक है ना, अधि समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के क्या समुच्चय होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। उप समुच्चय इसको इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट, है ना, सबसेट। देखिए, यदि मान लीजिए दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक ना, ए और बी, ठीक ना, ए और बी दो समुच्चय हों, दो ऐसे समुच्चय हों, ठीक ना, ऐसे समुच्चय हों कि ए समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में हो तब, ठीक ना, तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। इसे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना, लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई समुच्चय, मान लीजिए ए बराबर कोई समुच्चय है, मान लीजिए 1 है, 2 है, चाहे 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है ना। और बी बराबर है आपका 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 ऐसा है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बताइए, मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का क्या है? उप समुच्चय है, यानी सबसेट है। इसको हम पढ़ते हैं, देखिए इसे ए उप समुच्चय बी लिखते हैं तथा इसे हम पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना। तो अगर देखिए, यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं हो तो, उप समुच्चय नहीं हो तो इसे ए नॉट सबसेट ऑफ बी लिखते हैं, ठीक ना, लिखते हैं। यानी अगर समुच्चय बी का उप समुच्चय अगर नहीं है तो उसको हम लोग इस प्रतीक से, यानी इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इसको पढ़ते हैं नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए नॉट सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी, माने ए बी का उप समुच्चय है, यहाँ पे ए बी का उप समुच्चय नहीं, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे ए बी का समुच्चय, अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लें, ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 ले लें। जैसे ए बराबर दे दिया, ठीक ना, जैसे 2, 4, 6 दे दिया, ठीक ना। अब बी बराबर आपका दिया है, बी बराबर दिया 1, 3, 5, 7, ठीक ना, 1, 3, 5, 7 ऐसे हो गया, ठीक ना। 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो बताइए, समुच्चय ए के सभी अवयव बी मिल रहे हैं? देखिए, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं होगा, ठीक ना। यानी हम लिख देंगे समुच्चय ए इज नॉट सबसेट ऑफ समुच्चय बी, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए आप लोग। आइए देखते हैं हम लोग उचित उप समुच्चय, ठीक है ना। आप लोग उप समुच्चय के बारे में पढ़ लिए हैं। देखिए, उचित उप समुच्चय भी उप समुच्चय के ही जैसा है, सेम टू सेम है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि ए के सभी अवयव बी में होते हैं, ठीक ना, ए के सभी अवयव बी में होते हैं, इसमें भी ए के सभी अवयव बी में होते हैं, लेकिन बी में कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो ए में नहीं होते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, आपको हम बता दें, देखिए ए बराबर 1, 2, 3 है, ठीक ना, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। बी बराबर है 1, 2, 3, 4 है, यानी ए और बी क्या है? ए के सभी अवयव बी में है ना, तो हम ए को ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक ना, चाहे बी सबसेट ऑफ बी के भी सभी अवयव ए में है तो बी सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक और इसमें बी में एक ऐसा मतलब अवयव बढ़ जाए जो ए में न हो, मतलब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, ठीक है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग उस समुच्चय भी कह सकते हैं, ए को उप समुच्चय भी कह सकते हैं, अब ए को बी का उचित उप समुच्चय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि ए तथा बी, ठीक है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि, ठीक ना, ऐसे समुच्चय है कि ए के सभी अवयव बी में है तथा बी में कम से कम, है ना, कम से कम एक अवयव ऐसा हो, ठीक ना, ऐसा हो जो ए में न हो, तब ए को बी का यानी समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं, उचित उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। उचित उप समुच्चय कहते हैं इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यानी ए उचित उप समुच्चय बी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, लिखते हैं, ठीक है। जैसे समुच्चय ए बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, ठीक ना, और समुच्चय बी बराबर मान लीजिए कि है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के समुच्चय के सभी तो समुच्चय बी में है, ठीक ना, लेकिन समुच्चय बी में एक या एक से अधिक अवयव मतलब कम से कम एक अवयव होना चाहिए ऐसा जो बी में ना ए में ना हो, ठीक ना। तो बी में हम देख रहे हैं कि 5 भी है और 6 भी ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ए यानी ए जो है उचित उप समुच्चय बी यानी बी का उचित उप समुच्चय है, ठीक ना, जो ए है वो बी का उचित उप समुच्चय है, ठीक ना। तो ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं उप समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है ना। तो पहला है, देखिए रिक्त समुच्चय जो होता है, ठीक ना, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का, ठीक ना, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ठीक ना। यानी जो रिक्त समुच्चय हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय कैसे होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो रिक्त समुच्चय सभी अवयवों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फाई होता है रिक्त समुच्चय वो सबसेट ऑफ ए मतलब किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा नंबर, ठीक ना, सभी समुच्चय स्वयं के उप समुच्चय होते हैं, यानी जैसे समुच्चय ए है तो समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। अर्थात यानी सभी समुच्चय स्वयं के, जैसे समुच्चय ए है, समुच्चय ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 दिया है, ठीक ना, फिर समुच्चय ए बराबर वही है 1 2 3 4 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का उप समुच्चय है, यानी समुच्चय ए सबसेट ऑफ समुच्चय ए, ठीक है ना। तो ये रहा उप समुच्चय से संबंधित परिणाम। अब हम लोग पढ़ेंगे अधि समुच्चय क्या होता है, ठीक ना, सुपर सेट अधि समुच्चय।
देखिए अधिक समुच्चय क्या होता है, आप लोगों को हम बताए थे अभी, उप समुच्चय बताया ना, उप समुच्चय का उल्टा ही अधिक समुच्चय होता है, ठीक है ना। इसको सुपर सेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे यदि ए का समुच्चय ए और बी में, यदि समुच्चय ए और बी में, ठीक है, समुच्चय ए और बी में ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर आपका है, ए बराबर है 1 2 3 है, ठीक ना। अब बी बराबर है 1 2 3 4, ठीक ना, 5 तक है, ठीक है। तो ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय है, ठीक ना। तो अब इसी को हम उल्टा कर देंगे, यानी बी जो है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय उप समुच्चय का उल्टा चिन्ह होता है, यानी इधर को बनाते हैं, ठीक ना। तो बी जो है ए का क्या हो जाएगा, बी जो है ए का अधिसमुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख देंगे कि ये जो है बी का उप समुच्चय है तथा बी जो है ए का अधिसमुच्चय है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक समुच्चयों के उप समुच्चय, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं को मिला देने पर क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक ना। तो बताइए हम वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय को हम कह सकते हैं कि जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होगा, क्योंकि मतलब अपरिमेय संख्याओं के सभी अवयव जो होंगे वो वास्तविक संख्याओं में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक ना। उसी तरह से परिमेय संख्याओं के सभी अवयव वास्तविक संख्या में होंगे, तो हम परिमेय संख्या को क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या का उप समुच्चय कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मतलब प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो परिमेय संख्या में होती है कि नहीं होती है, होती है, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या को भी हम वास्तविक संख्या का उप समुच्चय कह सकते हैं, ठीक। उसी तरह से पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या वास्तविक होती है, इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या का उप समुच्चय होगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या का समुच्चय उप समुच्चय है, तो हमारा पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होगी वो वास्तविक संख्या का उप समुच्चय होगा, ठीक है। उसी तरह से पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, परिमेय होती है। अब परिमेय संख्या वास्तविक है, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं का जो है सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्याएं में उपस्थित होती है, इसलिए पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं के उप समुच्चय होंगी। तो ये रहा वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, ठीक है ना। तो हम लोग अब मिलेंगे, आज के दिन इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।